नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें मात्र 5 मिनट में। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते ही पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। शंखनाद मंत्रोच्चारण के साथ ही 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है। मंदिरों और कई घरों में देवी मां की पाठ पूरी वैदिक रीति से प्रारंभ हो गई है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर के योनि कुंड हवन कुंड का वर्णन इतिहास के पन्नों में है। नवरात्र के पूरे 9 दिन इस मंदिर में हवन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि नवमी के दिन हवन करने के दौरान हवन करने आए लोगों से हवन कुंड की ऊंचाई लगभग 4 फीट ऊंची हो जाती है और फिर यह सामग्री स्वतः भूगर्भ में चली जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को जेपी गंगा पथ को अशोक राजपथ से जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क के बनने के बाद अब पटना एम्स, एनएमसीएच और पीएमसीएच के बीच की दूरी 25 मिनट की हो गई है। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी ग्राउंड में औपचारिक रूप से पार्टी का ऐलान किया। मनोज भारती को अध्यक्ष बनाया गया। विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी जनसुराज। आपको बता दें कि नवंबर में 4 विधानसभा रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीटों पर उपचुनाव होना है। जनसुराज इन चारों सीटों पर अपनी कैंडिडेट उतारेगी। कल पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सहरसा पहुंचे। उन्होंने कहा कि तब तक युद्ध होगा सदन के भीतर जब तक कोसी सीमांचल मिथिलांचल, या तो मैं रहूंगा या तो सदन रहेगा। गरीबों से बड़ा इस धरती पर मेरे लिए कोई नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं मेरी पूरी संपत्ति पर गरीबों का अधिकार है। जितना पैसा मेरे पास है वह गरीबों के घर तक पहुंचेगा। सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के भगवानपुर पंचायत में जंगली भैंस ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। बाढ़ के कारण यह भैंस नेपाल से बहकर आया था। प्रशासन ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही, तो उसे मारने के लिए 26 राउंड फायरिंग की गई। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि सितंबर माह में आई बाढ़ से फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा 5 अक्टूबर से किसान भाइयों के खाते में भेजा जाएगा। पटना में नवरात्र के पहले दिन बड़ा हादसा हुआ। दीदारगंज थाना क्षेत्र के गोप घाट पर स्नान के दौरान 3 युवक गंगा में डूब गए। हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। तीनों कलश स्थापना के लिए मिट्टी और गंगाजल लाने गए थे। एक युवक किसी तरह तैरकर बाहर आ गया और 2 पानी के तेज बहाव में बह गए। गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया।